प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में बाढ़ की स्थिति पर वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की। उधर कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति की भी बैठक हुई, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य के हालात का जायजा लिया गया और बचाव और राहत कार्य के लिए योजना बनाई गई। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राहत बचाव उपायों पर उच्च स्तरीय बैठक कर जायजा लिया। संसद में आज बयान देंगे। तमिलनाडु में भारी बारिश के बाद प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य के कई कदम उठाए गए हैं। तो वहीं केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि वे लोग जिन्होंने फोन के बकाये पैसे नहीं चुकाए हैं, उनके फोन नहीं काटे जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही BSNL एक हफ्ते तक वहां फ्री सेवा देगा। अगले 4 वर्षों में की जाएगी 6 नए IIT की स्थापना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू, गोवा, छत्तीसगढ़, केरल और कर्नाटक में इन IIT की स्थापना के लिए 1412 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर होंगे देश के मुख्य न्यायाधीश। ठाकुर को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में पद की शपथ दिलाई जाएगी। न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर की पहली नियुक्ति जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में 16 फरवरी 1994 को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में हुई थी। भारत ने नेपाल से आग्रह किया है कि उसके यहाँ मौजूदा राजनीतिक संकट का वो तत्काल समाधान करे। भारत ने ये स्पष्ट किया है कि उसकी तरफ से वस्तुओं की सप्लाई में कोई रुकावट नहीं है। नई दिल्ली में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और नेपाल के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री कमल थापा के बीच हुई बैठक में भारत ने ये सुझाव दिया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि भारत ने नेपाल में चिकित्सा वस्तुओं की आपूर्ति के लिए एक कदम आगे बढ़कर काम किया है। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से ये चाहता है कि नेपाल में शांति और समृद्धि बनी रहे। ये भारत के हित में भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में सुगम्य भारत अभियान की करेंगे शुरुआत। दिल्ली में ही विशेष रूप से सक्षम लोगों के लिए आयोजित हो रहे पहले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के समापन समारोह और अवार्ड सेरेमनी का भी होगा आयोजन। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने कहा है कि केंद्र सरकार उर्वरक निर्माता कंपनियों के लिए देश में निवेश के अनुकूल माहौल तैयार कर रही है, ताकि देश में उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने के अलावा किसानों को सस्ती दर पर यूरिया मिल सके। राजधानी दिल्ली में आयोजित फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एक कार्यक्रम में बोलते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार ने नई यूरिया नीति बनाई है, जो किसान और औद्योगिक इकाइयां लगाने वाले उद्यमियों के अनुकूल है। जम्मू कश्मीर सरकार ने राज्य में खाद्य सुरक्षा जैसे चुनौतीपूर्ण काम से निपटने के लिए स्थानीय लोगों को खाद्य सामग्रियों का वितरण 2013 की जनगणना के आधार पर वितरण करने का फैसला किया है। सरकार ने 18 जनवरी से राज्य विधानसभा का सत्र बुलाने का फैसला भी लिया। सरकार जल्द ही एक नया आव्रजन विधेयक पेश करेगी, ताकि देश से बाहर काम करने वाले श्रमिकों और छात्रों की सभी समस्याओं से निपटा जा सके। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने लोकसभा में कहा कि मौजूदा आव्रजन नियमन कानून 1983 बदलती हुई स्थितियों को देखते हुए पुराना पड़ चुका है। उन्होंने कहा कि कम कुशल, अर्ध कुशल और बहुत अधिक कुशल श्रमिक इस कानून की परिधि में नहीं आते, इसलिए मौजूदा कानून के स्थान पर नया कानून बनाना जरूरी है। एयर इंडिया ने आज सबसे लंबी नॉन स्टॉप उड़ान की शुरुआत कर दी है। ये सेवा दिल्ली और सैन फ्रांसिस्को के बीच में शुरू की गई है। एयर इंडिया ने सप्ताह के 3 दिनों रविवार, बुधवार और शुक्रवार को उड़ान सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। ये अमेरिका के पश्चिमी तट से भारत के लिए सीधी उड़ान होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की एक बार फिर से तारीफ करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री का देश के प्रति साफ नजरिया है और वो अपनी ईमानदारी, साफ गोई के चलते भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता ने इस बात का खुलासा किया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर के सैन बर्नार्डिनो में एक सोशल सर्विस एजेंसी में 3 बंदूकधारियों द्वारा की गई गोलीबारी में 14 लोगों की मौत हो गई है और 14 लोग घायल हो गए हैं। स्थानीय पुलिस ने इसकी पुष्टि की है। बताया जाता है कि घटना के वक्त उस स्थल पर 3 बंदूकधारी देखे गए, जो कि राइफलें लिए हुए थे। रूस ने आज तुर्की के खिलाफ आतंकी समूहों को वित्तीय मदद देने संबंधी सबूत पेश किए। इससे रूस के रक्षा मंत्रालय ने सीरिया तुर्की सीमा पर वाहनों के आने जाने के फुटेज को मीडिया को दिखाया और कहा कि इराक और सीरिया से चुराए गए तेल तुर्की भेजे गए। रूस तुर्की के खिलाफ और सबूत अगले सप्ताह पेश करेगा। आज से भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर चौथा टेस्ट मैच शुरू होगा। भारत पहले ही टेस्ट मैचों की सीरीज को अपने नाम कर चुका है, इसलिए इस मैच के परिणाम से भले ही सीरीज पर कोई फर्क न पड़े, लेकिन आंकड़ों के लिहाज से ये सीरीज काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत 1993 से दिल्ली में कोई भी टेस्ट मैच नहीं हारा है। कर्नाटक की एक 17 वर्षीय छात्रा को संस्कृत और कन्नड़ में अपनी शैक्षिक उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक प्रशस्ति पत्र मिला है। तीर्थहल्ली तालुक में सह्याद्री विद्या समस्ते की छात्रा रिश्पा ने राज्य की 10वीं कक्षा की परीक्षा में संस्कृत और कन्नड़ में 125 में से 125 अंक प्राप्त किए हैं।